हूं एक ऐसे सफर पर जो हमें हमारी कल्पनाओं से भी परे ले जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम समय की धारा को मोड़ सकें, अगर हम टाइम ट्रैवल कर सकें, तो क्या हम अपना भविष्य बदल सकते हैं? क्या हम अपने अतीत की गलतियों को सुधार सकते हैं? या फिर क्या हम ब्रह्मांड के किसी ऐसे रहस्यमयी कोने तक पहुंच सकते हैं जहां समय ही ठहर जाता है, जहां एक पल सदियों जैसा हो और सदियां एक पल में गुजर जाए? ये सवाल सदियों से इंसान के मन में कौंधते रहे हैं। आउटर स्पेस की दुनिया, ये अनंत आकाश, जितना अपनी खूबसूरती से हमें मंत्रमुग्ध करता है, उतना ही अपने रहस्यों से हमें हैरान भी करता है। यहाँ हर तारे की रोशनी के पीछे एक कहानी छुपी है, हर गैलेक्सी के घुमाव में एक अनसुलझी पहेली है। ये एक ऐसा विशाल मंच है जहां भौतिकी के नियम भी कभी-कभी अपना रूप बदल लेते हैं और हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि हम जो जानते हैं वो कितना कम है। तो चलिए, आज हम इसी रहस्यमयी दुनिया में गोता लगाते हैं। आज हम जानेंगे आउटर स्पेस और गैलेक्सीज से जुड़े कुछ ऐसे हैरान कर देने वाले तथ्य जो आपके होश उड़ा देंगे, और साथ ही हम उन जटिल पैराडॉक्सेस को भी समझने की कोशिश करेंगे जो हमें समय यात्रा करने से रोकते हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर ज्ञान और रोमांच से भरपूर होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। आउटर स्पेस पूरी तरह से साइलेंट यानी खामोश होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ध्वनि को यात्रा करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे हवा, और अंतरिक्ष में तो हवा है ही नहीं। यानी अगर आप वहां जोर से चिल्लाएंगे भी तो आपकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचेगी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक चम्मच न्यूट्रॉन स्टार का वजन लगभग 600 करोड़ टन हो सकता है? ये तारे इतने ज्यादा डेंस यानी घने होते हैं कि हमारे पूरे हिमालय पर्वत को भी इनमें समाया जा सकता है। हम जिस मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं, हमें लगता है कि ये कितनी विशाल है, लेकिन सच तो ये है कि हमारी गैलेक्सी ब्रह्मांड में मौजूद लगभग 200 अरब यानी 200 बिलियन गैलेक्सीज में से सिर्फ एक है। सोचिए हम कितने छोटे हैं। तथ्य 4, ब्रह्मांड का अदृश्य हिस्सा। हमारे ब्रह्मांड का लगभग 95% हिस्सा ऐसा है जिसे हम ना तो देख सकते हैं और ना ही समझ सकते हैं। इसे वैज्ञानिक डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कहते हैं। ये असल में क्या है, यह आज भी विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। तथ्य 5, हमारी ओर बढ़ती एंड्रोमेडा। हमारी सबसे करीबी बड़ी गैलेक्सी एंड्रोमेडा हमारी ओर लगभग 110 किलोमीटर प्रति सेकंड की तूफानी रफ्तार से बढ़ रही है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि लगभग 4.5 अरब साल बाद यह हमारी मिल्की वे से टकरा जाएगी और एक नई विशाल गैलेक्सी का जन्म होगा। तथ्य 6, गैलेक्सियों की मृत्यु। जी हां, आपने सही सुना। इंसानों की तरह गैलेक्सीज भी मरती हैं। जब किसी गैलेक्सी में नए तारे बनना बंद हो जाते हैं तो वो धीरे धीरे ठंडी और अंधकारमय हो जाती है और एक डेड गैलेक्सी में बदल जाती है। लगभग हर बड़ी गैलेक्सी के केंद्र में, उसके दिल में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है। यह इतना शक्तिशाली होता है कि यह सिर्फ तारों को ही नहीं बल्कि समय और स्थान यानी स्पेस एंड टाइम को भी अपने गुरुत्वाकर्षण से मोड़ देता है। अब बात करते हैं टाइम ट्रैवल की एक बड़ी पहेली की। मान लीजिए आप टाइम ट्रैवल करके अतीत में जाते हैं और किसी तरह अपने दादाजी से उनके युवावस्था में मिलते हैं और उनकी मृत्यु का कारण बन जाते हैं। तो सवाल यह उठता है कि अगर आपके दादाजी ही नहीं रहे तो आपके पिता का जन्म कैसे होगा, और फिर आपका जन्म कैसे होगा? यह विरोधाभास ही ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहलाता है। यह एक और दिलचस्प पहेली है। इसमें कोई वस्तु, जानकारी या व्यक्ति बिना किसी शुरुआत के एक टाइम लूप में फंस जाता है। उदाहरण के लिए, आप भविष्य से शेक्सपियर का नाटक हैमलेट लेकर आते हैं और उसे शेक्सपियर को दे देते हैं, जो उसे अपने नाम से प्रकाशित कर देते हैं। तो सवाल यह है कि हैमलेट को असल में लिखा किसने?
तथ्य 10, कॉस्मिक सेंसरशिप और कॉजेलिटी। आइंस्टीन की थ्योरी के अनुसार स्पेस और टाइम को मोड़ा जा सकता है, लेकिन प्रकृति का एक नियम है जिसे कॉजेलिटी यानी कारण और प्रभाव का सिद्धांत कहते हैं। यह नियम हमें टाइम लूप में फंसने और इतिहास को बदलने से रोकता है। इसे ही कॉस्मिक सेंसरशिप हाइपोथेसिस भी कहते हैं, मानो ब्रह्मांड खुद अपने रहस्यों को छुपा रहा हो। तथ्य 11, वर्म होल्स, समय यात्रा के दरवाजे। वर्म होल्स, जिन्हें आइंस्टीन रोजन ब्रिज भी कहा जाता है, सैद्धांतिक रूप से अंतरिक्ष में दो अलग अलग बिंदुओं या दो अलग अलग समय को जोड़ने वाले शॉर्टकट हो सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि ये बेहद अस्थिर होते हैं और जैसे ही कोई इनमें से गुजरने की कोशिश करेगा, ये तुरंत बंद हो सकते हैं। तथ्य 12, शुक्र का एक दिन 1 साल से भी लंबा। हमारे सौर मंडल में शुक्र ग्रह यानी वीनस पर एक दिन उसके 1 साल से भी ज्यादा लंबा होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शुक्र अपनी धुरी पर बहुत धीरे धीरे घूमता है। वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में पानी का एक विशाल बादल खोजा है, जिसमें हमारी पृथ्वी के सभी महासागरों से 140 ट्रिलियन गुना ज्यादा पानी है। यह हमसे लगभग 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। एक ग्रह है 55 कैंकरी ई, जिसके बारे में माना जाता है कि उसकी सतह पूरी तरह से हीरे और ग्रेफाइट से बनी हो सकती है। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा जहां जहां हीरे की बारिश होती हो। अंतरिक्ष यात्रियों के अनुसार स्पेस की गंध गर्म धातु वेल्डिंग के धुएं और भुने हुए मांस जैसी होती है। यह गंध मरते हुए तारों से निकलने वाले कणों के कारण होती है। तथ्य 16, समय का धीमा होना। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार आप जितनी तेजी से यात्रा करते हैं, आपके लिए समय उतना ही धीमा हो जाता है। अगर आप प्रकाश की गति के करीब यात्रा करें तो आपके लिए कुछ साल गुजरेंगे, जबकि पृथ्वी पर हजारों साल बीत चुके होंगे। इसे टाइम डायलेशन कहते हैं। तथ्य 17, बृहस्पति का विशाल लाल धब्बा। बृहस्पति ग्रह पर जो ग्रेट रेड स्पॉट है, वह असल में एक विशाल तूफान है जो पिछले 350 सालों से भी ज्यादा समय से चल रहा है। यह इतना बड़ा है कि इसमें 3 पृथ्वी समा सकती हैं। तथ्य 18, हम सब स्टारडस्ट हैं। आपके शरीर में मौजूद लगभग हर परमाणु, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अरबों साल पहले किसी तारे के अंदर बना था। जब वो तारा फटा तो ये तत्व पूरे ब्रह्मांड में फैल गए। सचमुच हम सब तारों की धूल से बने हैं। यह टाइम डायलेशन का एक उदाहरण है। अगर 2 जुड़वा भाई हैं, एक पृथ्वी पर रहता है और दूसरा प्रकाश की गति के करीब यात्रा करके वापस आता है, तो वापस आने पर वह अपने भाई से उम्र में छोटा होगा, क्योंकि उसके लिए समय धीमा हो गया था। अगर हम ब्रह्मांड की सभी गैलेक्सियों की रोशनी को मिलाकर एक औसत रंग निकालें, तो वह हल्का बादामी सफेद यानी कि बेज व्हाइट होगा। वैज्ञानिकों ने इस रंग को कॉस्मिक लाटे नाम दिया है। तथ्य 498, फेर्मी पैराडॉक्स। देखिए, ब्रह्मांड में अरबों गैलेक्सी और खरबों ग्रह हैं, तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि कहीं और भी जीवन हो। तो फिर वो हमसे संपर्क क्यों नहीं करते? वो हैं कहां? यही सवाल असल में फेर्मी पैराडॉक्स कहलाता है, जो हमें एलियन जीवन की खोज पर सोचने को मजबूर करता है। तथ्य 499, ब्रह्मांड का अंत। ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा, इस पर कई सिद्धांत हैं। एक है द बिग क्रंच, जिसमें सब कुछ वापस एक बिंदु में सिमट जाएगा। दूसरा है द बिग फ्रीज, जिसमें ब्रह्मांड हमेशा के लिए फैलता रहेगा और ठंडा होकर जम जाएगा। भविष्य क्या लाएगा, यह तो समय ही बताएगा। तथ्य 5, 100, ब्रह्मांड एक होलोग्राम हो सकता है।
एक चौंकाने वाला सिद्धांत है द होलोग्राफिक प्रिंसिपल। इसके अनुसार हो सकता है कि हमारा पूरा त्रिआयामी ब्रह्मांड वास्तव में एक विशाल द्विआयामी सतह पर मौजूद जानकारी का एक प्रक्षेपण यानी होलोग्राम हो, मानो हम सब एक कॉस्मिक फिल्म का हिस्सा हों। तो देवियों और सज्जनों, यह था हमारा आज का सफर 500 अद्भुत तथ्यों के साथ। आउटर स्पेस की दुनिया जितनी रोमांचक है उतनी ही अजीब और अनसुलझी भी है। हमने देखा कि कैसे ब्रह्मांड के नियम हमारी सोच से कितने अलग हैं। हम समय में यात्रा करना तो चाहते हैं, भविष्य और अतीत के दरवाजे खटखटाना चाहते हैं, लेकिन हमारी अपनी ही यूनिवर्स, हमारा अपना ही ब्रह्मांड अपने नियमों से हमें ऐसा करने नहीं देता। शायद यह एक सुरक्षा कवच हो, या शायद हम अभी इस ज्ञान के लिए तैयार नहीं हैं। ये रहस्य हमें याद दिलाते हैं कि हम एक बहुत बड़ी, विशाल और भव्य कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है। हर रात जब आप आसमान की ओर देखें तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ तारे नहीं देख रहे, आप समय में पीछे देख रहे हैं। आप उन रहस्यों को देख रहे हैं जिनका जवाब खोजना अब भी बाकी है। यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती। यह ज्ञान का महासागर है जिसमें हमें बस गोते लगाते रहना है। अगर आप ऐसे और कॉस्मिक मिस्ट्रीज के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप ब्रह्मांड के अनसुलझे सवालों के जवाब मेरे साथ खोजना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट्स में हमें बताइए, क्या आप टाइम ट्रैवल करना चाहेंगे? अगर हां, तो आप अतीत में जाना चाहेंगे या भविष्य में? आपके जवाब का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और स्पेस जर्नी के साथ।